पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्यवरशिष्यरूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रयनिवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़म् अहं भजे सिद्धारूढ़म् अहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगद्गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण अष्टवक्र गीता में कल 11वां श्लोक था। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धाभिमानः मापि कि वदन्ति सत्येन या मति स गतिर्भवेत्। जैसा मति वैसा गति। अगर मुक्ति का अभिमानी है तो मुक्त हो जाएगा, बद्ध का अभिमानी है तो बद्ध हो जाएगा। तो ऐसा अष्टवक्र जी ने कल बताया कि अष्टवक्र कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा जो मानता है वह मुक्त होता है। अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध हो जाता है। तो अपना मानने के ऊपर है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। दृढ़ निश्चय के साथ मानना वही पर्याप्त है। अपरोक्ष अनुभूति कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अजन्मा हूँ, जनन मरण से मैं रहित हूँ, ऐसा भावना पूर्ण रूप से दृढ़ होना चाहिए। इसके लिए विचार चंद्रोदय में दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अदृढ़ नहीं। आपके पास दीक्षा लिया है, अदृढ़ है, निश्चय नहीं हुआ है, दीक्षा लिया है, सच्चित आनंद पर ब्रह्म ऐसा मंत्र भी सुना है आपने, मगर देखो कैसा रहेगा। सुना है मैंने क्या, ये गुरुजी ने बताया सच्चित आनंद आत्मा है, फिर वो मानेगा नहीं, केवल जानेगा हाँ है परब्रह्म है, बाहर है ईश्वर, खुद में नहीं जानेगा, खुद को नहीं मानेगा। तो इसके लिए वो अदृढ़ है, दृढ़ नहीं है। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है, आपने मंत्र सुना है, ध्यान किया है, सत्कार्य किया है, तो आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल सुख मिलेगा और लोक लोकांतर का प्राप्ति हो जाएगा। मगर ब्रह्म मुक्ति नहीं रहेगा, ब्रह्म पद भी नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान जब उसको होता है मानना ही पर्याप्त है। जैसे एक देखो दृढ़ ये परोक्ष अपरोक्ष क्या है। तो एक डॉक्टर के पास गए, एक रोगी, तो रोगी बोला, तो डॉक्टर क्या किया, उसको परीक्षा करके बताया कि आपको एसिडिटी है, तो इसके कारण पेट दुखता है, तो औषध ले लो। ये हो गया शाबाश, ये परोक्ष है। अपरोक्ष के कुछ डॉक्टर को जब बीमारी आया तो वो क्या है, अपरोक्ष है, परोक्ष अपरोक्ष। तो जैसा स्वयं का अनुभूति जो अलग है और केवल बाहर देखना अलग है, ज्ञान अलग है और अनुभूति अलग है। तो दृढ़ अपरोक्ष जैसा दृढ़ केवल दृढ़ निश्चय साथ ही मान्य पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, मुक्ति कोई कृत्य नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई क्रिया नहीं है। मुक्ति क्या है, ज्ञान का फल है मोक्ष। आपने जो जाना है उसका सिद्धांत, जो आपने सिद्धांत को जाना है फिर वो ज्ञान में परिणित होता है। और जब ज्ञान आप समझ लिया तो वो फल प्राप्ति होता है, सिद्धि साधना, ये सिद्धि हो जाता है। सिद्धांत साधना और सिद्धि। तो आपका सिद्धांत आपने जान लिया, फिर उसमें साधना किया, आपने उतर लिया प्राप्त करने के लिए। जैसा आपसे चलते गया वैसा वो फल प्राप्ति होता है, तो वही सिद्धि और कुछ भी नहीं। तो ज्ञान का फल ही मोक्ष है। मोक्ष कोई क्रिया नहीं है, तो आप ये पहला जान लो, मुक्ति कोई क्रिया भी नहीं है, मुक्ति ज्ञान का फल है। ज्ञानी आत्मज्ञानी भी यदि आत्मज्ञान हो गया, कोई बोलेगा मैं दीक्षा लिया है, मैं शास्त्र सुना है, मैं जानता हूँ परमात्मा को हो, ऐसे केवल वाचार्थ लक्ष्यार्थ के रूप में केवल वाचार्थ बता रहे, उसको मुक्ति नहीं है, वो भी वासनाग्रस्त है, उसमें भी अभिमान है, क्यों कीर्तनकार है, प्रवचनकार है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। वासना है उसे फिर खींच लाएगा।
जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होता तो उसे फिर खींच के लाएगा। तो इसके लिए ये सभी कर्म अज्ञानियों के लिए, अज्ञानी यदि मान भी ले तो मुक्त नहीं हो सकता। अज्ञानी क्या, हाँ ठीक है गुरुजी ने बोला है ना अयम आत्म ब्रह्म, हाँ ऐसा बोलने मात्र से नहीं होता है, जानना चाहिए, जानने के बाद फिर मानना चाहिए। अगर जान के माना पाखंड नहीं होएगा, उसमें धर्म यथार्थ रहेगा, उसके अंदर शुद्ध धर्म, यथार्थ धर्म, ज्ञान। फिर वो धर्म को मिक्स नहीं करेगा सब में। और जो अद्वैत को जानेगा उसको तंत्र मंत्र यंत्र जितना सांप्रदाय जितना सिद्धांत सब समझ में आ जाए कि सब उसी में ही है। उसके अंदर अद्वैत में जो संशय आता है वो संशय का निराकरण नहीं होता है, जो मानता है यथार्थ रूप से वो सांप्रदाय बन जाता है। और अद्वैत जिसको समझ में आ गया तो उसके लिए फिर अलग ही नहीं है, अलग कुछ भी नहीं उसके लिए। फिर वो यंत्र मंत्र तंत्र सबको सिद्ध कर सकता है, पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है और उपयोग भी कर सकते हैं यथार्थ से। तो इसके लिए अद्वैत ज्ञानी मिलना दुर्लभ है। सब मिलेगा आपको, बहुत लोग है देखा है हमने साधु संतों को, मगर यथार्थ ज्ञानी उसमें भी वास्तविक ज्ञान को बताने वाला, ये क्या प्रवचन है, ये अनुग्रह भाषण, ये आशीर्वचन, उनको कौन सी ईश्वर प्रसन्न हुआ है? कोई अनुग्रह नहीं उनको। अनुग्रह भाषण का अर्थ क्या होता है, आशीर्वचन का अर्थ क्या है कि उस सूत्र में जैसा भी अष्टवक्र जी जनक को बता रहे एक एक सूत्र रत्न तुल्य है, और उसको एक एक सूत्र में एक एक शब्द एक एक अर्थ तो जानने में आता है, मानता है वो, फिर वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसे। उनका भ्रांति निवारण होता है एक एक बात में। इसके लिए तो ये जानना चाहिए। और ये केवल जैसा बुद्धि वैसा गति, कल बताया कि जैसा आपको बुद्धि रहेगा वैसा ही गति। आपका विचार ही आपका शरीर है, आपका विचार ही आपके मन में आता है और वो मन तद्रूप हो जाता है, फिर वो क्रिया करता है और उसको फल मिलता है। तो इसके लिए आप विचार को शुद्धि रखो, विचार। और यहाँ पर विचार जब तक रहेगा नाम और रूप क्रिया में रहेगा। विचार भी मोक्ष में जब प्रवेश करते हैं तो विचार भी नहीं रहते वहाँ पर, मैं और मेरा नहीं है वहाँ पर। विचार भी लय होना चाहिए कि विचार भी ठीक है, आपने परमात्मा आत्मज्ञान का विचार किया वो ठीक है, आपको ले जाएगा मार्ग में। फिर जब पूर्ण रूप से प्राप्त करने का तो वो भी नहीं चाहिए। क्यों? शब्द ब्रह्मा जो है आकाश शब्द है, अब ब्रह्मा निशब्द है। ब्रह्मा का कोई शब्द से नहीं समझा सकता इसको, वो निशब्द है, शब्द ही माया है। उन्होंने बनाया आकाश, उसमें एक शब्द है। फिर उन्होंने बनाया वह वायु में द्वय शब्द स्पर्श, उन्होंने बनाया वह तत्व महाभूत, अग्नि में 3 है शब्द स्पर्श रूप, और जल में 4 है शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में 5 है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तन्मात्र सूक्ष्म इंद्रिया, तन्मात्र है ना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अनुभूति में आने वाला विषय। और वो विषय को बनाने वाला कितना सूक्ष्म रहेगा, वो निशब्द है। और जितना ये शब्द है तन्मात्र है वो सूक्ष्म है, अनुभूति है और माया है। वो जब उसको जान लिया आप, उससे परे हो गया तो परमात्मा जानने में है, तब तक नहीं। ये मृत्यु का भय नहीं रहना चाहिए उसको। तो देखो क्यों मरता, अरे जन्म ही प्रारंभ है मृत्यु का। जैसा जन्म है तो मृत्यु प्रारंभ हो गया उसका। कोई 10 साल 20 60 70 साल 80 साल देह विलीन हो गया तो मृत्यु समझता है, पर वो नित्य मार रहा है, नित्य मृत्यु। तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कहाँ तक भागोगी? ये कथा है कि जैसा कैलाश में शिव जी से मिलने के लिए गरुड़ वाहन पर सवार होकर गरुड़ के ऊपर विष्णु जी गया। विष्णु तो गरुड़ जी बोला मैं कैलाश अंदर नहीं आता, मैं बाहर खड़ा रहेगा, आप जाओ। तो विष्णु जी गया, कुछ मीटिंग था शिव से, विष्णु गया। तो उतने में यम धर्मराज आए, यम मृत्यु का देवता। तो यम भी क्या किया,
महिष के ऊपर सवार होकर गदा लेकर, बड़ा बड़ा मीसी, बड़ा बड़ा आँख, सिंग, उतर गया कैलाश के बाद। वाहन को बोला रुक जाओ, मैं जाके आता है। तो उतने में उधर आँख से देखा तो वहाँ पर एक चिड़िया था, उसका नाम कपोत, एक पक्षी। तो यम को देख के डरने लगा। तो यम ऐसा सर हिला के ऐसा किया, तो वो कपोत डर गया, बोला आज मेरा मृत्यु है, क्यों? यम ने देख लिया और उन्होंने गदा हिलाकर मुझे इशारा किया, मतलब आज मेरा मृत्यु है। वो रोने लगा, चीखने लगा कि आदमी मर जाएगा, क्या करूँ, कैसा बचूँ? तो गरुड़ देखा, यम गया अंदर कैलाश में बातचीत करने के। तो गरुड़ बोला क्यों रो रहा है? अरे यम जी अभी देखा ना, यमदेव ने, यम ने मुझे देख कर इशारा किया गदा से, अभी आके मुझे ले जाएगा, तो मैं क्या करूँ भगवान? डरने लगा। अरे तू क्यों डरते यम से? डर मत, तो मृत्यु ऐसे समझे ने, उन्होंने तेरे को देख के इशारा किया, रह गया मृत्यु नहीं, मरेगा नहीं, मरण नहीं है तू, नहीं वो मार देगा अभी। तो बहुत चिल्ला रोने, अरे क्यों डर रहा है? ऐसा कर, यम ने देख लिया करके डर रहे ना, तो मेरे पीठ पे चढ़ जा, मैं लोकांतर, लोक में, लोक पर्वत मतलब हिमालय सबसे अलग कोई नहीं, वहाँ पर एकांत ऐसा स्थान में जाकर छोड़ के आएगा, तो डर मत। तो यम तो आएगा नहीं, अगर तेरा शत्रु रहे तो आ सकता है, उधर कोई नहीं आएगा, बोला कोई नहीं आएगा, चलो एक क्षण में मैं पहुँचाएगा करके गरुड़ के ऊपर बैठ के फिर लोक पर्वत के ऊपर जाकर छोड़ कर आए। फिर देख अभी डर मत, कोई नहीं, देखो निशांत है, एकांत है, डर मत। यम क्या, इनके बाप भी नहीं आएगा, बोला। और आकर कैलाश के द्वार पर खड़ा है। फिर कौन? गरुड़ देव। तो यम बाहर आए मीटिंग होने के बाद, और देख के ऐसा, हाँ वो किधर गया? पूछा कपूत कहाँ पर गया? अरे आपको डर के वो कांपने लगा आपको देख के, तो मैंने उसको लोक पर्वत के ऊपर जा के छोड़ के आया। और जोर से हंसने लगा। क्या हुआ देव? पूछा गरुड़ ने। अरे मैं वही देख रहा था, उसका मृत्यु उधर ही है, लोक पर्वत के ऊपर ही है, वो इधर क्या कर रहे करके उसको देख रहा था मैं, उसको देख रहा था मैं, ये क्या कर रहे इधर? तो उसको डर लगा, अच्छा किया तो छोड़ के आया, मेरा काम सरल हो गया। तो वो बोला ये क्या किया मैंने? गरुड़ देव। ऐसा मृत्यु जिधर जिसका है उधर हो जाएगा, उधर मृत्यु आ जाए, तो उसे डरो मत। प्रारब्ध कर्म का जब क्षीण हो जाता है, एक क्षण भी नहीं रहता देह, तो प्रारब्ध कर्म जितना है अपना उतना ही भोगना है। तो प्रारब्ध समाप्ति से पहले ही तो जो जान लेता है वो ब्रह्मवेत्ता बनता है, फिर उसको प्रारब्ध भी नहीं रहता है, फिर वो अमर बन जाता है। ऐसा अनेक कथा है, मार्कंडेय, शंकराचार्य, ध्रुवा, प्रहलाद, अनेक कथा है सब कि जिन्होंने प्राप्त करने के बाद अमरत्व प्राप्त हुआ है उनको। तो इसके लिए मृत्यु से डरो मत। ये वेद जो है अज्ञानी लोग के लिए, जानकर मानो पकड़ नहीं रहेगा, माना कुछ नहीं तो क्या है उसमें अर्थ नहीं है। तो आगे कहते हैं 12वें सूत्र में, आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्ति चतुक्रिया असंगो निष्प्रह शांतो भ्रांत संसार वनीवह। तो ये जो है ये अष्टवक्र जी कहते जनक से, ये जनक आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह है, इच्छा रहित है, कोई स्प्रह नहीं, कोई अणुमात्र इच्छा नहीं करता आत्मा। शिव कोई इच्छा विच्छा नहीं करते, ये जितना इच्छा है पार्वती का है, माया का, ये केवल अपने स्वरूप में विलीन रहता है, ध्यान करते हैं। और वो स्वरूप में विलीन रहने के लिए विजय ही पीता है, गांजा, ये कोई बीच में आने का नहीं, एकांत में। और हिमालय में क्यों बैठते हैं मालूम है? तो शरीर के अंदर जो एक तापमान, अगर जितना तापमान रहेगा ठंडा, मन उतना शीतल होता है, मन शांत होता है, वातावरण शांत रहेगा तो मन जल्दी ही निग्रह होता है। इसके लिए पहाड़ों में, वृक्षों के लता में, नदी के बगल में, गुफा में ध्यान किया जाता है। घर में नहीं ध्यान होगा, वैसे वातावरण बना सके तो हो जाए।
अगर आपको ध्यान करना है तो हिमालय में शिव ज़्यादा क्यों बैठता है कि जितना ऊंचा रहेगा भूमि से उतना तन मात्रा से पंच जो गुण है उनका, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो जो सूक्ष्म, तो उसे तमोगुण से और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उतना ऊपर रहता है, तो खींचता नहीं। तो इसके लिए पहाड़ों में, गुफाओं में, पेड़ के ऊपर बैठकर या आसन के ऊपर, भूमि में कभी चिटकना नहीं चाहिए। आसन 4 अंगुल रहने का, तो वो जितना तो आपका शक्ति भूमि नहीं खींचेगा। इसे रंध्र है तो खींचेगा, तो रंध्र खींचने से क्या होता है, आपका जो ध्यान है शक्ति विलीन हो जाता है, फिर वो चिड़चिड़ा बनेगा, ध्यान नहीं करेगा, फिर वो क्रोध आएगा, उसको श्राप देगा, झगड़ा करेगा, जल्दी भागेगा झगड़े के। तो इससे क्या होता है कि आप आसन और मन शांत शीतल वातावरण चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा कश्मीर में, हिमालय में साधु संत वहाँ पर जाता है, त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर नदी बहता हो, पहाड़ हो, वातावरण जहाँ पर शुद्ध शांत और शीतल होना चाहिए, तो मन जल्दी ताबा में आता है। तो इसके लिए ध्यान के लिए ऐसे एक वातावरण बनाया जाना चाहिए। तो वो वातावरण में आप आने के बाद फिर आप वो तद्रूप हो जाएगा, बुद्धि मन शांत हो जाए, फिर ध्यान में बैठेगा। जो 1 साल लगता है उसको 6 महीने में हो सकता है, घर में भी हो सकता है, मगर वैसा वातावरण बनाना चाहिए, शुद्ध सुगंधित ऐसा। तो इसके लिए शिव ज़्यादा हिमालय में पहाड़ के ऊपर बैठकर गांजा भांग पीकर ध्यान करते हैं। तो क्यों? उनका वृत्ति टूटना नहीं चाहिए। तो एक है, तो ये आत्मा जो है वो इसके लिए निष्प्रा, आत्मा को कोई इच्छा विच्छा नहीं, और वो शांत है। जितना भी इच्छा जो भी सब मन का ही कारण है, आत्मा को कोई लेन देन नहीं किसी का भी। और आत्मा अनेक नहीं है, एक ही है। आपको लगता है कि इतना व्यक्ति है तो इतना आत्मा बन गया, नहीं, मैं बताएगा आगे। तो ये ऐसा ब्रह्म से संसारी जैसा बंधन ग्रास भासता है, ब्रह्म के कारण संसारी को जैसा, संसारी के जैसा बंधन के जैसा भासता है। ये भासना है ना, भ्रांति, कल्पना, वास्तविक नहीं है। इस सूत्र में अष्टोक्र जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो, तुम आत्मा हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करना है, वो अप्राप्त रूप प्राप्त है, अप्राप्त रूप प्राप्ति नहीं है। पहले ही बताया मैंने, आत्मा प्राप्त रूप प्राप्ति है, जो आप में है, आपके स्वरूप है, उसको जानना है केवल, किधर से लाना नहीं, खरीदना नहीं है, लेना नहीं है। खरीदा वस्तु बन जाएगा। अगर जैसे खरीद सकते तो श्रीमंत लोग, राजा लोग पहला खरीदता था। अगर वस्तु रहता तो कोई भी छीन सकता था, ले सकता था, है ना। तो इसके लिए वो ऐसा नहीं है, जानने मात्र से ही आता है, प्राप्त करना नहीं। वह तुम्हें प्राप्त है, ऐसा भी नहीं कि तुम क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे आत्मा में भिन्नता की प्रतीत होती। तुम ऐसा भी मत मानो कि वो प्राप्त करना है, वह है, प्राप्त करना है ऐसा भी बोला तो अलग हो जाएगा। वह है, उसमें ही ये नाम रूप किसमें है? आत्मा में ही है, अन्यथा का है, बीज में वृक्ष है, उसमें है, वही बाहर आया। तो ऐसा यह भिन्नता नहीं है, यह स्वयं आत्मा है। तो तुम स्वयं आत्मा हो, केवल अज्ञान के कारण तुमसे भूल हो गया। तो अज्ञान के कारण तुमसे भूल हो गया है, अज्ञान के कारण, और कुछ भी नहीं, बस कुछ उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जागकर देखना मात्र है। तो ज्ञान के द्वारा आप बोध मतलब ज्ञान, प्रबुद्धि, तो उसको देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना मात्र। जो भूल गया उसको याद करो कि जन्म जन्म में आप तो भूलते जा रहे हैं, और क्या है। कल किया याद रह गया, 1 हफ्ते का पहले क्या याद है, 1 महीने का पहले याद है, 1 वर्ष का पहले याद है, नहीं है। जो विशेष रेगुलर आप करता है वही याद रहता है। जो आपने बांध लिया है पत्नी को, देखो कैसे याद है पत्नी, तो पहला नहीं था, तुमने पत्रिका,
सब विधिवत मंडप डालकर हजारों लोग के सामने खाना खिलाकर पुरोहित से ब्राह्मण से विधिवत कर कर मंगलसूत्र बांधते वक्त पत्रिका में पत्नी 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 बोल बोल के बैठ गया। वो सब बिठाया गया है, वास्तव में नहीं है सब। फिर जैसा वो भूल नहीं सकता, तो कोई क्रिया मतलब जो नित्य कर्म है आप करता है उसको बोलता नहीं, क्यों? वो जन्म जन्म से करते आया है। मेरे आत्मा ज्ञान अभी प्राप्त कर रहा है, इसके लिए स्मृति हो रहा है। अगर प्राप्त रहता तो कारण जन्म आपको ज्ञान, फिर कोई गुरु करना जरूरत नहीं, कोई वेदांत का अभ्यास नहीं, वो खुद बताता था। फिर स्मृति में लाना मात्र और कुछ भी करना नहीं। ये आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, और आत्मा साक्षी है, सबको देखता है, किंतु उसे देखने वाला कोई नहीं। और आत्मा सबको देखता है, मगर आत्मा को कोई नहीं देख सकता, क्यों? नेत्रों द्वारा वही देखता है, नेत्र उसको नहीं देख सकता। ये देखो, ये नेत्र कितना बड़ा हिमालय पहाड़ रहने दो, ये नेत्र कितना छोटा है, इतना ही है, 1 इंच ज़्यादा 1.5-2 इंच, और हिमालय हजारों फुट है। वो पूर्ण हिमालय को ये आँख देख लेता है। अब हिमालय को देखने वाला बड़ा है कि हिमालय बड़ा है? तो हिमालय को देखने वाला बड़ा है। हाँ, अगर वही आँख हिमालय को पूर्ण रूप से दिखा के बोलते देखो हिमालय सफ़ेद है, काला है, पीला है, इतना शीतल है, वर्णन करता है, उसको देखता है, मगर उसमें एक कंकड़ गिरने दो, बोले देखो मेरा आँख में कुछ गिरा है, फिर उसको भी देखने वाला चाहिए। तो इसके लिए उसको जो जानता है वो आत्मा है। नेत्र के द्वारा जो देखता है, कान के द्वारा जो सुनता है, वो नेत्र नहीं है मगर देखता है। वो कान नहीं है फिर भी सुनता है, वो पैर नहीं है फिर भी चलता है, वो हाथ नहीं है फिर भी साकार करता है। सहस्त्र पुरुष सहस्त्राक्षो, और वो हजारों हाथ वाला है, एक नहीं हजारों मुख है उसको। पुरुष सूक्त में बोला है कि ईश्वर आत्मा जो है सब में सर्वांतर्यामी है, सब में, इसका प्रतीक है। बिना आँख का ही देखता है, कान में बिना आँख का देखने वाला, बिना कान का सुनने वाला। कान नहीं है मगर सुनता है। अगर कान होता तो जो मरण प्राय में पड़ा हुआ व्यक्ति मृत्यु में है, उसके पास कान है, सुनना चाहिए। तो ये भी संशय निकाल दो कि आप लोग में मुझे लगा संशय है ना। तो आँख से ही देखते तो आँख नहीं है कैसा, तो संशय आया रहेगा। तो जो मरा हुआ व्यक्ति है मृत्यु में, मृत्यु प्राय व्यक्ति, मरणस्थ व्यक्ति, आँख है उसके पास देख रहा है नहीं, कान उसके पास सुन रहा है, पैर है चल रहा है, तो इसके लिए जो पैर के रूप में चलने वाला, पैर को चलाने वाला, हाथ को चलाने वाला, जीवा को चलाने वाला, नेत्रों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, तो वो कौन है? आत्मा है। सिंपल, ज़्यादा कुछ ये नहीं। रहने दो अष्टवक्र, कुछ भी कहने दो, उनका अनुभूति, उनका भाषण, उनका भाषा है। तो मेरा अनुभूति मेरा भाषा है, मैं कोई किसी का ये नहीं करता। श्लोक ले रहता हूँ, श्लोक तात्पर्य क्यों सुनाना है? तो श्लोक सूत्र है, उसका अर्थ मेरा अनुभूति और मेरा भाषा रहेगा। न शंकराचार्य का भाषा से मुझे कोई लेन देन नहीं। तो इसके लिए तो देखो, जैसे नेत्रों से देख रहा है वो, अगर नेत्र ही देखता तो नेत्र में जब कंकर गिरता है तो नेत्र कहता है कि मुझे देखो, ठीक है। फिर मरण, जो मर गया है, जो आदमी मृत्यु हो गया, उसके आँख है, इंद्रिय है, तो देख रहा क्यों नहीं? इसके लिए अद्वैत को समझना कठिन है। तो ये सबको देखता है किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। या तुम्हारा होना है, तुम इसके लिए व्यापक हो। व्यापक ऐसा सीमित ही नहीं किया जा सकता। व्यापक जो हो सीमित नहीं, और ये देह सीमित है, आत्मा नहीं।
सर्वव्यापक है। वो देह में ही, देह से बाहर भी अंदर भी है। कैसा? देह दीपन न्याय। यहाँ तो एक दरवाजे के पास आपने एक लाइट लगाया, अभी लाइट है ना, पहला कंदील था या दिया था, तो क्या करता था पहला लोग, जब करंट नहीं था, लाइट नहीं था, 500 साल पहला या 100 साल पहला, है ना, तो क्या करता था, एक ज्योति लगाया जाता था, कंदील, हाँ, उसको उधर रखते थे, अंदर प्रकाश बाहर भी प्रकाश। ऐसे ही देहली दीपन न्याय कन्नड़ में बोला है, शंकरेश्वर जी ने लिखा है 108 न्याय विमर्शने करके एक ग्रंथ लिखा है स्वामी जी ने, कि 108 न्याय के अनुसार उन्होंने आत्मज्ञान दिया है। छोटा ग्रंथ है मगर बहुत अच्छा है, उन्होंने लिखा है। तो जैसा तो वो दरवाजे के पास अगर बीच में रखा, अंदर बाहर प्रकाश होता है। ऐसा जो आत्मा है सर्वव्यापक, अंदर भी बाहर भी। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे एक मड़का, तो मड़का में भी आकाश है, खालीपन, खाली आकाश है, तो बाहर भी आकाश है। जब मड़का में आकाश है, बाहर नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अंदर का बाहर आया तो बाहर नहीं है, या अंदर का बाहर गए तो अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। मड़के में भी है, ग्लास में भी है, और बाहर भी है, घर में भी है, घर से बाहर भी है। आकाश, आकाश सर्वव्यापक है आकाश। तो वैसा ही सीमित नहीं है, ये संकीर्ण दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। और आत्मा को ही संकीर्ण दायरे में बंद नहीं है, उसको कोई नहीं बंद कर सकता। वही अंदर को भी जान रहा है, और नेत्र के द्वारा बाहर दृश्य को देख रहा है, और अंदर जाकर वो उसका मनन भी करता है, श्रवण भी करके उसका विचार भी करता है, फिर बाहर प्रकट भी करता है वाक्य के रूप में। इतना व्यापक है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वो फोटो को देख रहा हूँ, वो दीवार को देख रहा हूँ, घड़ी को देख रहा हूँ, तो व्यापक हूँ। आकाश को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसके लिए मैं चेतना व्यापक है। और पूर्ण शरीर व्याप्त है वो, और बाहर भी है, अंदर भी है, इसके लिए व्याप्त है। इसे सीमित नहीं किया जा सकता। सीमित देह है, उपाधि है उसको, वो उपाधि को भी जानता है, उपाधि के बाहर को भी जानता है। वो निरुपाधि कम है, कोई उपाधि नहीं है उसे। आप उपाधि में, इसके लिए आपको बंधन है, तो आपको जानना है, बंधन मुक्त होना है आपको, कि मैं उपाधि में हूँ, उपाधि से रहित कैसा हो सकता हूँ। उपाधि से बाहर मुझे देखना है, जानना है, केवल जानना है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो इसके लिए तो जैसा ये किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, और ये पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। जैसा वृक्ष में, बीज में वृक्ष पूर्णता, तो इसके लिए जब वो प्रकट होने के बाद वो पूर्ण रूप से वृक्ष बना। अगर वृक्ष में, बीज में अपूर्णता, वृक्ष तो बाहर वैसा प्रकट नहीं हो सकता है। बीज में ही कोई कोट है, जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो बीज में ही पूर्णता, इसके लिए वो पूर्ण रूप से फला प्रत्यक्ष हो गया, अन्यथा नहीं हो सकता। जो नहीं है नहीं आएगा। आत्मा भी ब्रह्मा जैसा है, और ये पूर्ण है, ब्रह्मा भी पूर्ण है, पूर्ण में से ही पूर्णा। तो इसके लिए शांति श्लोक है, कौन सा? पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण ही निकलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। जैसे देखो, आपको समझने के लिए, माता बच्चे को जन्म देता है तो बच्चा भी पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से जन्म देता है, अपूर्ण से नहीं। किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं, वो पूर्ण है करके पूर्ण को जन्म देता है, अपूर्ण को नहीं। और कितना भी 1, 2, 10, 20 तो कम नहीं होता है माता, उनका पूर्ण तो वैसे ही टिका रहता है। ऐसा ब्रह्मा जो है वह आत्मा है, वो पूर्ण है, इसके लिए उसमें भी पूर्णत्व है। देखो, जो सागर का बूंद, सागर में निकला हुआ एक बूंद के अंदर वही तत्व है, वही कारापन है जो समुद्र में है। सुवर्ण का
एक बड़ा बिस्किट ले लो, उसमें से निकला हुआ 1 ग्राम के अंदर भी जो वही सोना है, उसमें भी वही है। पूर्ण पहाड़ के अंदर का छुपा हुआ जो मट्टी है, पहाड़ में जो पत्थर मट्टी है, तो उसके अंदर का लेके वही तत्व उसी में है। फिर ऐसा ही ब्रह्मा में जो है वही आत्मा में ही है। फिर अपूर्ण कैसा? ब्रह्मा पूर्ण है तो आत्मा भी पूर्ण है, वह पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए उसका नाम पुरुष रखा है। पुरुष ने के संतति उत्पत्ति करने वाला नहीं, भौतिक जगती के विचार से आप देखा, जनसामान्य विचार से, तो वो लिंग भेद अलग है। जो संतति उत्पत्ति करता है वो पुरुष है, संतति को धारण करते वो स्त्री है, और दोनों को नहीं कर सकते वो नपुंसक है, वो अलग है। पुरुष किसको बोला जाता है? ईश्वर को, ब्रह्मा को ही पुरुष बोला जाए, आत्मा को ही पुरुष बोला जाता है। पूर्ण अनेन इति ही पुरुषः, जो पूर्णत्व को प्राप्त करने का शक्ति जिसमें है, जो पूर्ण है, उसका नाम है आत्मा। प्रकृति जड़, प्रकृति, और प्रकृति है ना सब, इसमें स्त्री आया, पुरुष है, जितना भी मानव समाज है वो सब प्रकृति जन्य है। तो इसके लिए आत्मा पूर्ण मदम, जैसा देखो 0 में 0 माइनस किया 0 आ गया, 0 में 0 प्लस किया 0 आ गया, 0 में 0 एक क्या गुणाकार किया तो 0, हाँ भागाकार करो तो 0, शून्य ही शून्य शून्य। आप एक समुद्र में जाकर 10 कलश पानी ले लिया तो उसमें कम हुआ, या 10 कलश पानी आप डाल दिया ज़्यादा हुआ? नहीं, कुछ पता नहीं चलता, वो पूर्ण है, इसमें कम ज़्यादा नहीं है, पूर्ण है ना, पूर्ण। इसके लिए पूर्ण मावा शिष्यते, वो पूर्ण है, परब्रह्म है, पूर्ण है। ईशवास्यमिदम यही बोला है ना, ईशवास्य उपनिषद कहता है कि उसका शांति श्लोक है ये, पहला शांति श्लोक। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। 10 उपनिषद है, भाषा लिखा है शंकराचार्य, 1108 उपनिषद है। तो उसमें 1108 उपनिषदों में 600 उपनिषद है ना कर्मकांड के ऊपर प्रतिपादन किया है, और 400 उपनिषद ध्यान के ऊपर, योग ध्यान के ऊपर, उपासना, और 108 उपनिषद जो है ज्ञान के ऊपर प्रतिपादन है। और 108 उपनिषद है अभी भी मिलेगा, मगर कोई पढ़ता नहीं। मगर उसमें शंकराचार्य ने क्या किया, गिन चुनकर 10 उपनिषद के ऊपर भाषा लिखा। 10 उपनिषद के ऊपर भाषा लिखते वक्त एक एक उपनिषद को उन्होंने एक शांति मंत्र दिया, शांति पाठ। तो ऐसे शांति मंत्र 10 है, शांति मंत्र, शांति पाठ। उसमें ये पहला उपनिषद में पहला मंत्र है शांति पाठ, ओके। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहे। ओम शांति शांति। स्वस्ति नो इंद्रो वृजस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति। ओम शन्नो मित्रशा वरुणं शन्नो भवत्वर्यमः शन्नो इंद्रो वृजस्रवा। तो ये जो है ये भी श्लोक है। तो ऐसा ये शांति पाठ है। तो ऐसे 10 उपनिषद में 10 शांति पाठ है। तो उसमें पहला ही ईश्वर को गुरु और शिष्य ने प्रार्थना करके वर्णना किया ईश्वर का। क्या? ईश्वर पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, तू भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकलेगा, पूर्ण ही जानेगा, और ये पूर्ण ही उत्पत्ति होगा। वह पूर्ण है वह भी। और ये ब्रह्मा एवं आत्मा, हाँ ऐसा ही है कि ईश्वर कहता है कि वह पूर्ण है और वह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होता है, तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। कि बीज पूर्ण, इसके लिए वृक्ष भी पूर्ण है। तो जगत उस पूर्ण का ही अभिव्यक्ति है, इसके कारण ये भी पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है ये जगत भी। जीव और जगत ईश्वर को एक में लाना है, अपने को एक जानना है, तो ये अद्वैत।
कोई भेद नहीं। इसीलिए शिव संप्रदाय में अद्वैत सिद्धांत को नहीं समझा करके जगतगुरु शंकराचार्य का अभिनव गुप्ताचार्य ने शिवाद्वैत लाया और उनका भी नहीं समझ में आया करके उनके शिष्य भास्कराचार्य ने शक्ताद्वैत लाया कि शिव शक्ति का मिलाप। बहुत विद्वान है, तंत्र यंत्र मंत्र और माया का वर्णन बहुत किया, शक्ति का ध्यान का। काश्मीरी शैव सिद्धांत बहुत बड़ा ग्रंथ है और वह उसमें ध्यान है। उसी ध्यान को ये अब जितना आचार्य रजनीश अनेक लोग निर्मला देवी उससे वही सिखाता है सहज योग ध्यान, उसमें उसी का ही ध्यान। तो उन्होंने उसके बाद फिर अनेकों ने शिवाद्वैत, शक्ताद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत 5 बना। शंकराचार्य केवल अद्वैत, कोई मिक्स नहीं, कोई पक्षपात। उन्होंने 21 बार बोला है ईश्वरीय जगत है, जीव है, सब वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, सब एक ही है ईश्वर, बाकी कुछ भी नहीं। जैसा बच्चा जन्म होता है तो जन्मने के बाद उसको माँ बाप, और वो खुद बड़ा होता है उसको पत्नी पुत्र, फिर उसको बहन भाई, मामा भांजा, ये सब नाम अलग अलग है, मगर व्यक्ति एक है। ऐसा उन्होंने समझाया है सबको। और शंकराचार्य ने भ्रमण करके क्या किया, किसी का खंडन करके उनको हानि पहुंचाना या उनको दुखाना नहीं है। उनका मत क्या था कि हमारा जो मत है, वास्तविक जो तत्व है, वास्तविक जो मत है वेद विहित, तो वेद विरोध नहीं है और एक ही ब्रह्म है करके बताकर सबको एकजुट करना, तो हमारा मत को स्थापना करने का उद्देश्य ही हमारा वाद का सिद्धांत है, स्वरूप है। किसी का खंडन करना या उनको हानि पहुंचाना नहीं है। क्यों आपके जो मत में, आपका जो संप्रदाय में तो कमी और वेद विरोध दिखता है, आगे जाकर वो घातक बनेगा, वास्तविक ज्ञान नहीं होएगा, वो कर्मकांडी बनेगा या भक्त बनेगा या अनेक बनेगा, एक नहीं बनेगा, एक को नहीं जानेगा। तो इसके लिए उन्होंने जैनों से, बौद्धों से, नैयायिकों से, अनेकों से बात किया, बात कर कर अद्वैत सिद्धांत को स्थापना किया। उनका वाद अगर सुनना है तो ब्रह्मसूत्र सुनना चाहिए। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ जो है न्याय शास्त्र, उन्होंने प्रत्येक वादी को, नैयायिकों को, जैनों को, बौद्धों को, मतांतरों को, द्वैतों को, विशिष्ट द्वैतों को उन्होंने खंडन करके अपना जो संप्रदाय, अपना जो सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत को उन्होंने स्थापना किया। और ये बिखरना नहीं चाहिए करके उन्होंने 4 पीठ देश में, 4 दिशा में 4 पीठ, 4 वेद, 4 मंत्र और उनको मठमन न्याय विधि बनाया कि ये न्याय के अनुसार, इस विधि के अनुसार आप लोग चलो। तो ये कैसा गृहस्थी कैसा बन सकता है, सन्यासी ब्रह्मचारी कैसा, ऐसा उन्होंने सन्यास का विधि विधान और दंडी स्वामी, मतलब वो सत्य दंड है, उसको कैसा धारण करना चाहिए, ये सब उन्होंने लिखकर देकर गया। और शंकराचार्य ने जयंती का विशेष उल्लेखन किया। जयंती किसका मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, और ये व्रत विकल्प क्या है, पूजा पाठ क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बोला कि एक में अद्वितीयम ब्रह्मा है, आपने जान लिया आत्मा से, ज्ञान से, संन्यास से, आपने कर्मकांड सब छोड़ दिया, जान लिया आपने, ध्यान किया, जान लिया, मगर सबको नहीं जानने में आएगा। तो उनको कर्मकांड लाकर, ये भी सीढ़ी सिखाकर उनको उसमें उत्साह बढ़ाने का, और उनके अंदर जैसा स्त्री ज़्यादा घर में रहता है और स्त्री को जितना उन्होंने स्वतंत्रता क्या दिया है, तो ज्ञान सुनो, पूजा पाठ करो, व्रत करो, पुण्य का संचित करो और परिवार को संभालो, विस्तार करो, धर्म का आचरण कराओ। क्यों ये
स्त्री जितना उनको त्योहार बनाए, इसके लिए व्रत बनाया उन्होंने। क्या कि पुरुष बाहर घूमता है, स्त्री पहला घूमता नहीं था, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है उनका। तो इसके लिए उनको नया कपड़ा, नया पहनना, नया खाना से धर्म के बारे में, धर्म को निमित्त बनाकर उत्साह रूप एक व्रत को निमित्त कर रखकर उन्होंने नैमित्त कर्म करके नियमा गया 10 दिन का व्रत है। तो विशेष भोजन, विशेष पहनना, विशेष रहना तो अलग हटकर, तो उनके अंदर जो मेंटलिटी बदल जाएगा स्त्रियों का, और स्त्री उत्साह रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उतना परिवार को बढ़ाएगा और धर्म को बढ़ाएगा। नहीं तो अगर स्त्री केवल अपना परिवार को बढ़ाने के लिए धन याचना करेगा, सुख सुविधा चाहिए तो उसके लिए धन चाहिए तो कमाओ, बाकी व्रत तप नहीं, मोक्ष को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, क्या क्या अध्यात्म, एक एक घंटा बैठ के आया, क्या मिला गुरु से, जाओ काम करके लाओ बोलेगा। अगर स्त्री गुरु को नहीं पूजा, पुरुष नहीं पूजेगा। अगर पुरुष का है गुरु तो नहीं मानेगा स्त्री, क्या करना गुरु को। हाँ, कुछ तंत्र मंत्र करता है तो देखो, धन आने के लिए, पदवी मिलने के लिए, प्रतिष्ठा मिलने के लिए तो जाओ, बच्चों लोग अच्छा बनने को बोलो, पास होने को बोलो, पास करने को बोलो, तो ऐसे उतना ही माना है गुरु को। शंकराचार्य जानता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका बुद्धि बदलने के लिए उनको व्रत, त्यौहार, उपवास, ध्यान, उत्साह, कि उनको जितना अधिकार देने से, स्वतंत्रता देने से, तो वो सबको लेकर चलेगा। कि उनके अंदर एक मेंटेलिटी है कि विस्तार करने का गुण उनमें है, पुरुष में नहीं है, पुरुष अधिकार। अभी देखो, कोई भी आश्रम में स्त्री प्रचारक है तो बहुत बड़ा है, जहाँ पर पुरुष ही प्रचारक है तो बढ़ेगा ही नहीं, कोई आएगा उधर, कोई आएगा नहीं। तो इसके लिए ये आप लोग जानो व्रत के पीछे का क्या है मूल कारण। तो उनको ऐसा बनाकर, जैसे नाग पंचमी में नाक से दूर रहने का, दूध डालना या नमस्कार करना, तो विशेष वातावरण और ऋतु मिति को देखकर भोजन विशेष रहता है व्रत में। क्यों रहता है, तो ऋतु अलग रहता है, और ऋतु का जो फल आया रहता है उसका उपयोग करने से प्रकृति, शरीर और अपना जो बाहर का प्रकृति है वो तदात्म संबंध है। तो वो प्रकृति जो फल देता है, अगर वो ऋतु फल खाने से उसमें जो तत्व कमी रहते वो पूर्ण हो जाता है। इसके लिए ऋतु काल को गणना करके व्रत बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें। अगर आप रोज सुनेगा मैं सब बताएगा, और ये बताना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है, अगर ये बताया नहीं, प्रचार नहीं किया, आगे लोग जो आने वाला पीढ़ी है उनको समझ में नहीं आएगा धर्म। तो धर्म है ना खोखला, धर्म कुछ भी नहीं, बांधना ऐसा लगेगा। धर्म स्वतंत्र है, पूर्ण रूप धर्म आचारवान है, विचार है, में सुख है। तो इसके लिए पहला जितना हो सके साधु संतों को यथार्थ ज्ञान प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उसके लिए धन चाहिए, अन्य के लिए नहीं। तो विचार, अपना जो वास्तविक विचार उसको प्रचार करना चाहिए, केवल मान सम्मान के लिए नहीं। कौन मान सम्मान देगा? आज पैर पड़ा तो कल गाली देगा, अपमान करेगा, ईर्ष्या हो जाता है। जो आदमी एक साथ, कोई मित्र रहने दो, भार्य रहने दो, कोई रहने दो, टिकता नहीं, द्वेष आएगा ही। जितने एक साथ रहेगा, साथ में रहने से, व्यवहार विचार सब सुनने से, देखने से द्वेष आ जाता है। पत्नी पति साथ में रहता है विधिवत, पर एक दिन मारने के जैसा लगता है उनको, मार डालो ऐसा लगता है। पत्नी को पति को, पति को पत्नी, तो मित्र को मित्र, गुरु शिष्य, सब ऐसा है समाज में भी। तो कभी मत सोचो मान सम्मान से कुछ लेन देन नहीं। मान सम्मान क्या करेगा? ज्ञान है, विचार है, आपने प्रकट किए, ग्रंथ बन गए, वही मान सम्मान है, वही मान सम्मान है। शंकराचार्य को कोई सम्मान करे ना करे, सम्मानित है। जितना दिन सुनने वाला बोलने वाला रहेगा शंकराचार्य है, वो मान सम्मान। ये मान सम्मान क्या करना है? कभी बिगड़ेगा कभी। तो इसके लिए यहाँ पर जो है
आत्मा भिन्न भिन्न मान लेता है अज्ञान के कारण। आत्मा, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। और ब्रह्म तो विस्तार है, व्यापक है, सर्वंतर है, सर्वव्याप है। तो पहला अपना जो चेतना है उसको जानो आप। एक अणु को जान लिया तो उसका जो तत्व है महात्व जानने में आएगा। वो ब्रह्मा को बाद में जानो, आत्मा जान ले तो ब्रह्मा को जान लिया कि उसका ही तत्व है ना, उसी का ही तत्व है ये। तो आत्मा को जो जान लिया तो ब्रह्म क्या दिखता है आपको? नहीं, आत्मा तो अनुभूति में आ रहा है आपका। तो उसके लिए आत्मा को अगर जान लिया, ये शरीर ही आत्मा है, अलग नहीं है, वही बना है ये, नहीं तो नहीं बन सकता है। वही ये बना है, अगर वो छोड़ गया ये कुछ भी नहीं है, बॉक्स है, कुछ भी नहीं, कैद में। घर बना है, अगर मनुष्य नहीं है तो खंडर है, वो खंडर है और कुछ भी नहीं। तो वही बना है ये, इससे अलग नहीं है। शरीर, शरीर व्याप्त है वो पूर्ण, मगर वो शरीर नहीं है। घर में पूरा घर बना है, घर में रह रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मगर मालिक है घर का, मगर घर वो नहीं है। जान लो, सर्वेंद्रियाणाम न च संगतम नैव मुक्तिर्नमेया। सब इंद्रियों में वही है, मगर वो इंद्रिया नहीं है। तो पहला जान लो। इसके लिए जो आत्मा को जाना वो ब्रह्म को जान सकता है। उसके पास जाओ मत, क्या काम है उससे। तो अपना आत्मा को जान लिया तो हो गया, वो ब्रह्म बन गया। वे भिन्न भिन्न जीवों की स्थिति आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेता है। अज्ञान के कारण जीव को भिन्न भिन्न मान लेता है, आत्मा भी भिन्न लगता है, भिन्न भिन्न नहीं है। फिर ये आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है, आत्मा मुक्त है। बंधन शरीर व मनोगत है, तो शरीर को कोई बांधा नहीं है, मनोगत है ये बंधन। जैसा एक गधा, किसका? धोबी का,